टुन के माता पिता थे। फिर वो लोग रोते हुए अपने बेटे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कालू बाबा उनको देख लेते हैं और अपनी शक्तियों से उन्होंने टुन की माँ रूही को गुड़िया में बदल दिया। ये देखकर उसके पिता घबरा जाते हैं और यूएफओ में बैठकर भाग जाते हैं। इधर कालू बाबा को डर था कि कहीं टुन की पुरानी यादें वापस ना आ जाएं। लेकिन एक रात टुन को एक सपना आया और सपने में उसने खुद को एक यूएफओ में उड़ते देखा। फिर अचानक उसकी नींद खुल गई और वो दौड़कर कालू बाबा के पास गया और बोला कि बाबा, मेरे माता पिता कहाँ हैं? कालू शांत रहे और बिना कुछ जवाब दिए वहाँ, और कालू बाबा का ऐसा बिहेवियर देखकर टुन को शक हो जाता है और वो बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन टुन को खेलते समय अचानक आसमान में वही यूएफओ दिखा जो उसने सपने में देखा था। वो घबराकर घर में चला गया और जाकर बाबा से बोलता है कि मुझे रोज सपने में एक यूएफओ दिखता है और आज वो असलियत में सामने आ गया। फिर कालू बाबा डरते हुए बोलते हैं कि बेटा, ये सब तुम्हारा भ्रम है। लेकिन टुन को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। फिर उसी रात गांव में एक भयानक धमाका हुआ। आसमान से एक यूएफओ उतरा और उसमें से टुन के पापा बाहर आए। फिर उसने एक गांव वाले को पकड़कर यूएफओ में खींच लिया और आसमान की ओर उड़ गया। टुन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अब उसके दिल में एक ही सवाल था कि आखिर मेरे मम्मी पापा कहाँ पर हैं? दूसरे दिन फिर से गांव में यूएफओ आया और वो इस बार पूरा का पूरा घर अपने अंदर समा लेता है। फिर धीरे धीरे आसमान का रंग काला हो गया, बिजली कड़कने लगी और दो विशाल डरावनी आंखें आकाश में चमकने लगी। उसके बाद एलियन ने अमित भाई को भी पकड़कर यूएफओ में खींच लिया। फिर पलक झपकते ही आसमान की ओर उड़ गया। टुन ने ये सब अपनी आंखों से देखा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि ये एलियन तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, कहीं ये मेरे पापा तो नहीं? अगर ऐसा है तो क्या मैं भी एलियन हूँ? उसका दिल दहशत से भर गया और वो तुरंत बाबा कालू के पास भागा। फिर बाबा के पास जाकर बोलता है कि बाबा, सच बताओ, इस यूएफओ और एलियन का राज क्या है? फिर बाबा बोलते हैं कि बेटा, हर अमावस्या की रात गांव के बीचों बीच एक रहस्यमय मशीन प्रकट होती है और कहा जाता है कि जो भी उसके पास जाकर अपनी इच्छा मांगता है तो उसे अपना बीता हुआ समय दिखाई देता है। लेकिन सावधान, वो मशीन हमेशा अपना कर्ज वसूलती है और कभी कोई पागल हो जाता है तो किसी का शरीर अजीब तरीके से बदलने लगता है। ये साधारण मशीन नहीं है। बहुत सालों पहले एक तांत्रिक ने इसे वश में करने की कोशिश की थी, लेकिन इस मशीन ने ही उसकी जान ले ली। तभी से वो हर अमावस्या को गांव के बीच प्रकट होती है। ये सुनकर टुन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। फिर उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए वो उस मशीन से अपनी विश जरूर मांगेगा। थोड़ी देर बाद रात गहरी हुई ही थी कि अचानक यूएफओ फिर गांव में उतरा। एक डरावनी गड़गड़ाहट के साथ सब गांव वाले जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींचते हुए उसके पास पहुंच गए। यूएफओ ने सबको अंदर समेट लिया और आसमान की ओर गायब हो गया। दूसरी तरफ अज्जू भाई रात में सो रहा था कि तभी यूएफओ की गूंज से उसकी नींद टूट गई और फिर वो बाहर आकर देखता है तो वहां पर एक एलियन खड़ा था। उसके बाद वो एलियन अज्जू भाई से बोलता है कि क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? फिर अज्जू भाई डरते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटे को नहीं जानता। बस इतना सुनते ही एलियन गुस्से से लाल हो गया और अज्जू भाई को अपने साथ ले गया। ये सिलसिला